सभी को जय जिनेन्द्र। 36,000 मूल पदों में से 3,770 गाथाएं मात्र जिसकी उपलब्ध थी, वो भी आज सिर्फ 2,710 रह गई है। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें ये 2,710 ही गाथाएं हैं। प्रथम अध्ययन या स्थान में 10 स्थानों में से प्रथम स्थान में एक आत्मा एगे आया, इसके बारे में विवेचन किया गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे बताया गया था कि ये श्रावक श्राविकाओं के लिए जीवन के लिए जो सार रूप है वो बताया जाए, तो इसलिए मैंने 10 अध्ययन में से जो श्रावक के लिए श्राविकाओं के लिए है उसका सिर्फ थोड़ा सा गागर में सागर लाने का प्रयास किया है। जिसने एक को जान लिया, एक आत्मा को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। ये दूसरे और आगम में दिया गया सूत्र है। इस आत्मा के साथ उद्गल जुड़ने से द्विपदावतार का निर्माण होता है। तो दूसरे अध्ययन में ये कहा गया है कि जो भी इस सृष्टि में है वो द्विपदावतार है। जैसे लोक और अलोक, लोक है तो अलोक है, प्रतिपक्ष है। और इसी तरह से ये जोड़ियां बहुत सारी है, जिसमें एक युगलीय जो प्रथम आरक में होते हैं आखिर में, उसका भी इसमें द्वितीय आरक में जो आखिर में होते हैं उसका संदर्भ है। तो ये 2 से जो निर्माण हुआ उसके बाद पहुंचता है तीसरा अध्ययन। तीसरे अध्ययन में 3 बातों का उल्लेख है। इनमें से मन, वचन और काय, ये सामान्य पुरुष स्त्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन पे भी बहुत कुछ अच्छी तरह से ध्यान रखा गया तो बहुत कुछ हो सकता है। चतुर्थ स्थान में ये बताया गया है कि 4 प्रकार के श्रवणोपासक है। अब ये 4 प्रकार के श्रवणोपासक कौन है और हम उस सूची में कहाँ बैठते हैं, ये विचार करने वाली बात है। पहला वर्ग है वो है अम्मा पियरो समाने, जो श्रावक माता पिता के समान है। अब माता पिता के समान है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका एक उदाहरण आता है शास्त्र में, मतलब आगमों में नहीं है पर बाद के जो लिखा साहित्य आया है उसमें यह बताया गया है कि लोंका शाह जी, इन्होंने 45 साधुओं को जो अपने आचरण से कुछ विचलित हो चुके थे, उनको दोबारा आचारांग सूत्र के अनुसार व्यवहार करना सिखाया। और तभी से वो 22 टोला नाम से जो आया था और बाद में जिसका नाम हुआ स्थानकवासी धर्म, तभी से ये उसकी निर्मित हुई है। एक सामान्य श्रावक, एक युवा सामान्य श्रावक, उनकी उम्र सिर्फ 30-32 साल थी। वो व्यापारी थे रत्नों के, लेकिन उन्होंने आगम के रत्नों को चुना और बताया कि ये रत्न हमने क्यों छोड़ दिए हैं। तो इस बात को मान के 45 साधुओं ने 22 ग्रुप बनाए और फिर से मूल आगम के जो आधार पे टाइम हो चुका है आपका। अभी है या नहीं? टाइम हो चुका है आपका। उतना सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए। ये 4 प्रकार बता दूं। हाँ बता दो। तो लोंका शाह जी को अम्मा पियरो इस वर्ग में रखा जा सकता है। दूसरा वर्ग है भाई समान। अब ये भाई समान जो है ये कौन होता है? भाई वो होता है जो अपने बड़प्पन का 2 प्रकार से उपयोग करता है। एक है स्नेह वात्सल्य और दूसरा है डांट डपट। अगर गलती की तरफ जाएं तो हमें ये क्षमता होनी चाहिए कि डांट डपट सकें। और बड़प्पन का महत्वपूर्ण अर्थ है
कि वात्सल्य, प्रेम, ममता, इसके सहारे उसका संगोपन हो उनसे जो छोटे हैं। तीसरा वर्ग है मित्र, मित्र समान। ये मित्र ऐसी वस्तु है विश्व में कि इसका कोई सानी नहीं है। ये सखा है, सब हमेशा खास रूप से साथ रहता है और सुख दुख में साथ देता है और हितचिंतक रहता है, हितैषी बनता है। और अंतिम चौथा वर्ग है जो दुष्टता का स्वरूप है, उसको नाम दिया है कि सौत। ईर्ष्या, तिरस्कार, घृणा, स्पर्धा, जो भी निगेटिव बातें हैं, वे सब बातें इस चौथे वर्ग में आते हैं। हम इस चारों वर्ग में कहाँ हैं, इस बात को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स मीनल समदरिया, उसके बाद आर्या डाकलिया रेडी रहे। मीनल समदरिया, इनका सूत्र है अंतगढ़ जी, श्री अंतगढ़ जी सूत्र।